नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर पठानकोट से आ रही है, तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा। पठानकोट के पास स्थित एक गांव से एक संदिग्ध व्यक्ति को लाकर गांव वालों ने सौंपा सेना को, और सेना के ही सामने ये लड़का आपको दिखेगा। अभी सड़क पर आप उसे देखेंगे, सड़क के एक कोने में बैठा हुआ है और वहीं पर सेना के तमाम जवान उसको घेर कर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो दिख रहा है ये देखिए, यही वो व्यक्ति है जो संदेह के घेरे में है। गांव वालों ने दरअसल हालात में इसकी हरकतों को देखा, जिसके बाद सेना को लाकर इसे सौंप दिया। अब सेना वो जाहिर तौर पर अपनी जानकारी जो भी उसके पास है या फिर जो भी आइडेंटिटी उसके पास है उसको वो आर्मी के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक बैग भी उसके साथ है। अभी आप तस्वीरों में देखेंगे सड़क किनारे एक वो तस्वीरें, अगर हम आपको पूरी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा सकें तो तस्वीरों को गौर से देखिएगा। यही वो व्यक्ति है जो संदेह के घेरे में है, और ये बैग, ये जो झोला आप देख रहे हैं उसके साथ ये बैग है, जिसके बाद सेना उसे वहां से हटा कर ले जा रही है। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं ये देखिए, इसे यहाँ पर बैग के साथ बिठा दिया जाता है। ये वो बैग है। अब सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होगी जांच करना कि आखिर किन हालात में ये कर रहा है। उसके कपड़ों को अगर आप देखिए, उसके बूट्स को देखिए, फिलहाल संदेह के घेरे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जितेंद्र, किस तरह की जानकारी, और अगर ये तस्वीरों को आप देख रहे हैं बता सकते हैं किस तरह से गांव वालों ने इस व्यक्ति को सौंपा है क्या सेना को? जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, चारों तरफ से एयरफोर्स के जो जवान हैं उन लोगों ने उस शख्स को घेरा हुआ है। ये संदिग्ध व्यक्ति है क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों ने इसको ओबी के आसपास, जहां पर मीडिया की सारी ओबी वैन लगी हुई है, वहां पर इसको देखा था। और उसके बाद ये शख्स जब अंदर गेट जो एयरफोर्स स्टेशन का है उधर जब जाने लगा तो उस दौरान एक शख्स ने एयरफोर्स के जो जवान, जो कमांडो वहां गेट पर मौजूद थे, उनको ये जानकारी दी। उसके बाद कमांडो ने उनको चारों तरफ से घेर दिया है क्योंकि इस शख्स के पास एक बैग भी है और ये संदिग्ध अवस्था में इधर उधर घूम रहा था। अब बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। उसका हुलिया देखकर, हालांकि हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे और हमारे सहयोगी ने जायजा भी लिया है, आपको हम दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। देखिए सेना किस तरह से उससे डील कर रही है, क्योंकि संदेह के घेरे में ये व्यक्ति है और इसीलिए हथियार उस पर तान कर रखे गए हैं ताकि जानकारी पहले उसके बारे में हासिल कर ली जाए कि आखिर इसकी मंशा क्या थी। देखिए, पठानकोट एयरबेस के सामने जहां पर आतंकी हमला हुआ था, उसी गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है। पूरे लोग जो एयरफोर्स के कमांडो हैं वो सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और सीधे उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। उसके पास एक बड़ा बैग भी मिला हुआ है और बैग में क्या चीजें हैं इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है। सारे जो एयरफोर्स के कमांडो हैं वो सारे मौजूद हुए हैं और ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ दिन पहले कुछ लोग पीछे के रास्ते से अंदर घुस गए थे और उसके बाद आतंकी हमला हुआ था। इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जा रही है। एयरफोर्स के जो कमांडो हैं उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है और घेरने के बाद इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और इसके हाथ ऊपर करने के बाद ये कहा जा रहा है कि सीधे आप जानकारी दो, और उसको यहाँ पर जमीन पर लिटा दिया गया और बड़े स्तर पर पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। पठानकोट एयरबेस से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। यह आप देख रहे हैं कि जो सामने यहाँ पर एयरपोर्ट स्टेशन में एक आदमी को पकड़ा हुआ है और देख रहे हैं कि किस तरह से उसको घेर कर रखा हुआ है। कॉक इसके पास कुछ सामान भी है, बैग भी है और पूरा घेर कर रखा हुआ है। बिल्कुल पोजीशन खड़ी है और एकदम जो है एयरफोर्स के कमांडो यहाँ पहुँच चुके हैं, उसको घेर के रखा हुआ। आप देख रहे हैं कि पूरी पोजीशन ली हुई है, उसको हाथ खड़े करके रखा है कि कहीं अगर भाग ना जाए। ये किस तरह का आदमी अभी तक कुछ नहीं पता लग पा रहा है, मगर इसके पास बैग है और हरकत करने लगा है। चाहे ये बिल्कुल नीचे गिरा दिया, आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार हाथ में है। अभी इसकी तलाशी ली जाएगी। इसके पास सामान भी है, बैग देख रहे हैं, बैग पड़ा हुआ है, बैग में क्या क्या है कोई पता नहीं है, मगर फिर भी सब अलर्ट कर दिया गया है। उसको देखो किस तरह से पकड़ कर रखा हुआ है। ये अंदर आने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उन्होंने घेर के रखा हुआ है। अश्विनी कुमार, पठानकोट, आज तक।
हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया, क्या आपने शख्स के हुलिये को गौर से देखा है? जिस तरह के बूट्स इसने पहने हुए हैं, जिस तरह का हुलिया इसका दिखाई दे रहा है, आर्मी ने फिलहाल उसे घेर लिया है। ये वो बैग है जो उसके साथ है और दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि गांव वालों ने देखा कि ये एक नया शख्स यहां पर आया है जिसको वो पहचानते नहीं थे और शक के बिना पर फिर सेना को उसे सौंप दिया। संदिग्ध व्यक्ति है और इसीलिए इसको आर्मी को सौंप दिया गांव वालों ने। गांव वालों ने देखा कि शायद उस गांव का नहीं है लेकिन वहां पर आकर रह रहा है। अब किस बिना पर गांव वालों को शक हुआ, ये भी जानकारी धीरे धीरे आ रही है। अश्विनी कुमार हमारे सहयोगी हमारे से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं पठानकोट से। अश्विनी, आप वहां पर मौजूद थे, आपने देखा है कैसे गांव वालों को कैसे शक हुआ इस व्यक्ति पर, सेना अब कैसे डील कर रही है उससे? यार हाँ जी, आ रही है। अश्विनी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल दरअसल आपसे ये है कि वहां पर आप मौजूद हैं, आपने खुद देखा है सेना किस तरह से डील कर रही है इस व्यक्ति से और गांव वालों को कैसे शक हुआ इस पर? हम बात करेंगे अश्विनी से। इस बीच आपको बता दें, और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जहां पर पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ है उसके ठीक गेट पर, उसकी दीवार के सामने ही ये घटना घट रही है। इस वक्त पठानकोट एयरबेस के बाहर में संदिग्ध व्यक्ति को घेरा गया है। सीधे रुक करते हैं, अश्विनी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अश्विनी, आप वहां पर मौजूद थे। सवाल नंबर 1, गांव वालों को इस पर शक कैसे हुआ? और सवाल नंबर 2, आर्मी सेना अब इससे कैसे डील कर रही है? जी बिल्कुल साहब, जाहिर है कि यहाँ पर एक सस्पेक्टेड आदमी पकड़ा गया। आप देख रहे हैं कि कमांडो आ चुके हैं, पूरा इलाका घेर लिया है और ये क्या सस्पेक्टेड है, क्या ये इनोसेंट है या पागल है, ये आप देख रहे हैं कि सामने का इलाका, पूरा इलाका जो है कमांडो ने पोजीशन ले चुके हैं। किस तरह से पोजीशन ली है और ये बिल्कुल इसके जो हाथ पैर बांध दिए गए हैं और ये बिल्कुल मेन गेट था जहां पर सारा टीवी चैनल्स के लोग थे, जहां हम लोग थे वहां पर ये लोग थे। और इसको देखो, आप देख रहे होंगे कि सामने की किस तरह का इलाका घेर लिया गया है और कमांडो जो है यहाँ पर लाए गए हैं। उनको कम से कम ये देखा जाए कि आखिर ये आतंकवादी है या सस्पेक्टेड है या ये पागल है, मगर इसके पास बैग है और इसके हाथ और पैर बांध दिया गया है। कमांडोज ने पूरा पोजीशन ले ली है और कमांडोज जो है पूरा उन्होंने विकेट कर रहे हैं। मीडिया को भी कह रहे हैं कि पीछे से विकेट किया जाए क्योंकि किसी वक्त भी कुछ धमाका हो सकता है, इसके बाद आईईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सारा जो है लोगों को कहा गया कि यहाँ से निकल जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कमांडो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाए। इसकी वजह से जो है पूरा यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पोजीशन ली गई है, काफ़ी डेंजरस है चीज़ ये और किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। तो ये कमांडो सब लोगों को, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल रहे हैं और पूरा एरिया जो है घेर लिया गया है क्योंकि काफ़ी यहाँ सिचुएशन खराब हो गई है और जितने भी लोग हैं वहाँ पर सबको वहाँ खाली करा दिया गया। मार्केट को पूरा सील कर दिया गया। यहाँ पर ये सारे जो है प्रेस वाले जो यहाँ पर थे वो भी वैन से लगी थी, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक घूमता रहा है आदमी। देखिए फ्रेश कमांडो की टीम आ गई है, उन्होंने पोजीशन ले ली है कि किस तरह से ये, मगर उसके हाथ पैर जो है एकदम कमांडोज ने जो है इमीडिएटली आकर उसको रोक दिया है और उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। अभी पोजीशन ले ली है सब लोगों ने, उसको आगे कोई आगे जो इसको पकड़ा जा सके, कम से कम इसको डिफ्यूज किया जा सके, मगर फिर भी उन्होंने घेरा, काफ़ी सामान जो है, काफ़ी इलाका जो घेर लिया है। अब देख रहे हैं कि काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी है। कमांडो ने मैक्सिमम जो है वो सारा जो है उसके सामने बैग पड़ा हुआ है। काले जो थोड़ा ब्लैकिश टाइप का आदमी है, ये पागल भी हो सकता है मगर कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ये बैग में न देखा जाए कि बैग में क्या है। स्थिति सारी गंभीर है, पूरा इलाका जो है वो सारा घेर लिया गया है। वहाँ से जो अंदर का जो है जो एयरफोर्स का इलाका जो है वहाँ भी अलर्ट कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। यहीं से जो है मेन एंट्री है। आज सुबह यहाँ पर एनआईए की चीफ और पंजाब पुलिस, बाकी के जो लोग हैं यहीं से एंट्री करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा इलाका घेरा गया है और ये सामने का जो है यहाँ पर जो है अभी लाइट्स चलाई जा रही है, एयरफोर्स की तरफ से लाइट चलाई जा रही है और देखा जा रहा है कि आदमी, ये देखिए पंजाब पुलिस पहुँच चुकी है और काफ़ी आगे जा रही है। पंजाब पुलिस पहुँच चुकी है आगे, वो उस आदमी को क्लोज चली गई है, उसकी तलाशी ली जा रही है, उसकी तलाशी ली
अश्विनी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। जी अभी जो है पंजाब पुलिस पहुंच चुकी है और पंजाब पुलिस ने उसका बैग, पहले उसकी तलाशी ली है। आप देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस काफ़ी क्लोज आ चुकी है और सबसे पहले उसकी बॉडी की तलाशी ली उन्होंने। आप देख रहे हो कि विजुअल्स में आपको दिख रहा है अभी पंजाब पुलिस ने जो है उसका बैग खोल लिया है। कुछ क्लियरेंस दे रहे हैं कि शायद इनोसेंट है। जिस तरह से पंजाब पुलिस थोड़ा सा डाउन हुई है और वो अपने पुलिस अफसर्स को फ़ोन कर रहे हैं। अभी उसके पूरा बैग देख रहे हैं किस तरह से खोला जा रहा है, पूरा बैग में कपड़े निकाले जा रहे हैं। लगता है कि ये मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। सारे कपड़े निकाल दिए उसके बैग में से और मगर उसके जो हाथ पैर अभी बांधे हुए अभी इसकी। अरे अश्विनी, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पठानकोट एयरबेस जहां इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है वहीं पर बाहर में ये सब कुछ हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों ही जगहों से खबर आ रही है कि हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच श्रीनगर के एयरपोर्ट से भी जो तमाम खबरें आ रही है, आपको बता दें 5 अफगानी आतंकियों के होने की खबर है। फिलहाल शक है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और माना जा रहा है 5 संदिग्ध लोग यहां पर भी पाए गए हैं। बीएसएफ ने इलाके की घेराबंदी की है और मंजीत नेगी इसी पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये खबर हम दिखाते रहे और इस बीच आपको क्यों ना तस्वीरें भी दिखाते रहे वहां की। पठानकोट एयरबेस में इस वक्त क्या हो रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। मंजीत, बताइए क्या जानकारी मिल रही है वहां एयरपोर्ट से, श्रीनगर एयरपोर्ट से? देखिए जनाब, श्रीनगर एयरपोर्ट की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण जगहों की वो बीएसएफ के पास है। करीब 700 बीएसएफ के लोग तैनात हो। ये स्पेसिफिक इनपुट आया है बीएसएफ के पास जो एयरफोर्स को और एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया गया है कि 5 संदिग्ध अफगानी जो आतंकी हैं वो आसपास देखे गए और उसके बाद एयरफोर्स ने और वहाँ पर जो सिविल अथॉरिटी है उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। अंदर के हालात लगभग कर्फ्यू जैसे वहाँ पर हालात हैं और किसी की भी आने जाने की जो आवाजाही है उसको रोका गया है। और ये स्पेसिफिक इनपुट इस बार बीएसएफ की तरफ से दिया गया है कि आसपास के इलाके में जो 5 संदिग्ध आतंकी हैं उनको देखा गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच दिल्ली में भी खबर आई कि यहाँ पर आईजीआई एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भी जानकारी इस तरह की कुछ आई है। इस बीच एक बार फिर से आपको पठानकोट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जगह समझिए, ये उसी पठानकोट एयरबेस के बाहर की जगह है जहाँ पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। पास के गांव में लोगों ने संदिग्ध हालात में इस व्यक्ति को पाया और साथ ही शायद इसकी पहचान उस गांव में नहीं हुई। बूट्स पहना हुआ ये व्यक्ति है, एक बैग इसके पास है। गांव वालों ने लाकर सेना को पठानकोट एयरबेस के बाहर इसको सौंप दिया। शक है इस व्यक्ति पर, संदिग्ध व्यक्ति है। फिलहाल पंजाब पुलिस वहां पर पहुंच गई है, छानबीन कर रही है। उसके बैग को खंगाला जा रहा है, उसकी पहचान कायम करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस और सेना दोनों लगातार। इस बीच आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है सड़क की। बाजार को आसपास के इलाकों में बंद कर दिया गया है और पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। इस बीच अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मंजीत नेगी हमारे से मंजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या फिर जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी सुन पा रहे हैं? किस तरह की जानकारी मिल रही है इस वक्त वहां से, क्या हो रहा है? हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में। इस बीच खबर तमाम अलग अलग जगहों से आ रही है। आपको बता दें पठानकोट एयरबेस के गेट पर इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। बैग उसके हाथ में, पहले उसका बैग सेना उससे वहां पर रखवाती है। हथियारों की नोक पर उससे उसकी पहचान मांगी जा रही है कि वो अपनी पहचान करे। क्या वो ऐसा जवाब नहीं दे पा रहा है अपनी पहचान के बारे में? इस बीच आपको बता दें अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला की खबर आ रही है। ग्रेनेड हमले की खबर आ रही है अनंतनाग में सीआरपीएफ कैंप। हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, किस तरह की जानकारी है? अंजना, ये शाम की घटना है जब अनंतनाग के पास 40वीं बटालियन जो सीआरपीएफ है उस पर एक आतंकियों ने एक हथगोला फेंका, हैंड ग्रेनेड फेंका, जो परिसर के पास बहुत ही जोरदार धमाके के साथ फटा
और उसमें सीआरपीएफ के 3 जवानों को मामूली चोटें आई है। लेकिन यहाँ पर गनीमत की बात ये रही कि ग्रेनेड जो है वो दीवार के पास फटा और अंदर परिसर में नहीं फटा। अगर परिसर के अंदर वो ग्रेनेड का ब्लास्ट होता तो कहीं न कहीं नुकसान ज्यादा हो जाता। लेकिन जो ही ये ग्रेनेड ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है उसके बाद सीआरपीएफ और सुरक्षा बल के दूसरे जवान जो है उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं ताकि जो ये हथगोला फेंकने में मुलविस शख्स हो या आतंकी हो उसको पकड़ा जा सके। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ वानी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस व्यक्ति पर एक बार फिर से अब आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल गांव वालों को शक हुआ था, शक के बिना पर इसे सौंप दिया गया सेना को। पठानकोट एयरबेस जहां हमला हुआ था उसकी गेट पर इसको पकड़ा गया है और छानबीन की जा रही है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस व्यक्ति को फिलहाल वहां पर लिटा दिया गया है और इसकी पहचान कायम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल शायद ही जवाब सही नहीं दे पा रहा है, संदिग्ध व्यक्ति है। और ये देखिए सड़क पर बिल्कुल एक कोने में उसे लिटा दिया गया है। ये बिल्कुल पठानकोट एयरबेस के गेट पर है। फिर उसे ले गया। न सिर्फ ये व्यक्ति जो सेना वहां पर मौजूद है बल्कि पंजाब पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है और इसकी पहचान कायम करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए शुरू में जब उससे जवाब मांगा गया उसने कुछ कागजात दिखाने की कोशिश की लेकिन उसका जवाब नाकाफी साबित हो रहा है। शायद इसीलिए लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। गांव वालों को दरअसल इस पर शक हुआ था और उन्होंने ही लाकर इसे सौंप दिया है। अगर पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बारे में आप जानते हो तो ये माना जा रहा था कि आसपास के ही गांवों में कई दिनों तक वो छिपे रहे, गांव वालों को शायद पता नहीं चला। अब इसको लेकर जिस तरह की सतर्कता गांव वालों ने दिखाई है उसका अंजाम अभी पूरी तरह से आना बाकी है, क्योंकि अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। ना ही पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के इरादे गलत थे या किस मंशा से ये आया था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो इतनी है, तस्वीरों के बना पर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को सेना ने घेर लिया है और अभी भी पंजाब पुलिस से लेकर वहां पर मौजूद सेना इससे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पठानकोट में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है उसके बाद कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में ना सेना है ना पुलिस है। और इसीलिए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जब हाथ लगता है तो हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि पहले उसको कब्जे में लिया जाए, उसकी जानकारी हासिल की जाए, फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी हो वो की जाए। यही वो व्यक्ति है जो फिलहाल संदिग्ध माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की। ये देखिए उसका बैग उसके सामने में है और सेना के तमाम जवान उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। पठानकोट में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से कोई भी रिस्क मोल लेने की स्थिति में ना सेना ना पुलिस, और इसीलिए पंजाब पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और सेना पहले से इस व्यक्ति को घेर कर उसकी पहचान कायम करने की कोशिश कर ली गई है। फिलहाल उस व्यक्ति को वहां से हटा लिया गया है। जो जानकारी आ रही है ये कुछ लम्हों की पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। पंजाब पुलिस ने दरअसल इसे अब वहां से हटा लिया है और एक तरह से हिरासत में लेकर अब उसकी पहचान कायम करने की कोशिश होगी। हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में कि इस वक्त वहां पे हालात क्या हैं, लेकिन ये कुछ क्षणों पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वहां पर वो व्यक्ति मौजूद था, सेना उसे घेरी हुई थी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पंजाब पुलिस फिलहाल इस व्यक्ति को अपने साथ ले गई है, उसकी पहचान कायम करने की कोशिश की जा रही है। यही वो व्यक्ति है जिसको शक की बिना पर हिरासत में लिया गया है। जो दूसरे लोग हैं वो लगातार छानबीन कर रहे हैं। उस व्यक्ति को जमीन में लिटा दिया गया था और उसके बाद अब उसके बैग को पूरा खंगाला गया है और बैग के अंदर से कपड़े निकाले जा रहे हैं। एनएसजी के कमांडो के साथ साथ जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुँच गई थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि व्यक्ति कहाँ से आया था और इसके पास क्या वजह है कि यहाँ पर ये पहुँचा, लेकिन जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि ये व्यक्ति यहाँ पर इधर उधर घूम रहा था और घूमने के बाद ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। पर जो यहाँ के जवान थे, जो एयरफोर्स के जवान थे, वो काफ़ी चौकन्ने थे क्योंकि यहाँ पठानकोट पर पहले ही आतंकी हमला हो चुका है और इसी की वजह से ये सारे लोग चौकन्ने थे। और इस संदिग्ध व्यक्ति को जैसे ही देखा उसके बाद इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ किया है। पठानकोट से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।